लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी टीम 400 पार के नारे पर कायम है। वहीं इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां उलटफेर करने की फिराक में। गठबंधन का हर नेता कह रहा है, हमारी जीत तय है। 4 जून को मोदी का बोरिया बिस्तर समेटना भी फिक्स है। ऐसे में इन्हीं दावों के बीच हम पहुंचे बिहार की सबसे हॉट सीट वैशाली, जहां 25 जून को छठे चरण में वोटिंग होनी है। टक्कर आरजेडी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच है। आज बिहार के छपरा में हिंसा हुई तो आरजेडी ने कहा कि हार की बौखलाहट के कारण बीजेपी ने गोली चलवाई। यही आरोप बीजेपी ने आरजेडी पर लगाया। वैशाली की जनता भी हर खबर से वाकिफ है, समझदार है और मुद्दों को दिमाग में रखकर वोटिंग के लिए जाने वाली है। एबीपी न्यूज अपने स्पेशल चुनावी शो ट्रिपल आर के जरिए वैशाली में ट्रेन में सफर करते हुए जब पब्लिक का मिजाज जाना तो नतीजा क्या निकला, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम RRR में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूं उस लोकसभा सीट पर जिसका पौराणिक महत्व भी है। हम बात कर रहे हैं बिहार की वैशाली लोकसभा सीट की। यहां पर पिछली बार एनडीए की उम्मीदवार वीणा देवी सांसद चुनी गई थी और इस बार भी वो चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला है महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला से। तो चलिए वैशाली की जनता से जानते हैं कि आखिर उनके सामने क्या है मुद्दे जिसको ध्यान में रखकर वो करेंगे अपने मत का इस्तेमाल। RRR के सफर में चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधे रेल के सफर पर और जानते हैं रेल में सफर करने वाली जनता के सामने क्या है वो मुद्दे जिसको ध्यान में रखकर वो करेगी मतदान। देश में किसकी सरकार चल रही है? अभी जो चल रही है वो ठीक है या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि नहीं युवा नाराज है? नहीं ठीक है बीजेपी की सरकार बढ़िया है। रोजगार नहीं दिया, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, करेंगे इस बार। देखिए वीणा देवी पिछली बार चुनाव जीती थी, इस बार मुन्ना शुक्ला जो सामने टक्कर दे रहे हैं, लड़ाई है? ना कहाँ से होगा? नहीं कहाँ से टक्कर होगा? नहीं, वीणा देवी जीत जाएंगे क्या? वीणा देवी कहाँ, मुन्ना शुक्ला के तो हम लोग कहें कि तेजस्वी साहब को वोट देना है। राम चिराग पासवान, तेजस्वी यादव को देना है ना, यादव ना, चिराग पासवान को देना है। ये चिराग पासवान के समर्थक है, इनको वीणा देवी से मतलब नहीं है। ये बताओ चुनाव में जो मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? काम विकास कहाँ हो रहा है? कुछ सब तो वैसे ही हो रहा है। बेरोजगारी आदमी है, हम लोग भी काम कर ही रहे तब ना खाएंगे, यही सब है। लड़ाई वीणा देवी मुन्ना शुक्ला, किसका पड़ला भारी? वीणा देवी तो जानवे नहीं करते हैं, हम लोग जानते ही नहीं। अरे पिछली बार तो सांसद थी, हम लोग के क्षेत्र में आवे नहीं करती है, आई नहीं, अभी कभी आवे नहीं कि दुख सुख में। अच्छा, मुन्ना शुक्ला के सरकार बनेगा आरजेडी। मुन्ना शुक्ला के साथ तो मुन्ना शुक्ला को वोट करोगे या जो तेजस्वी और वोट मांग रहे हैं जो गठबंधन के नेता उनके नाम पर? मुन्ना शुक्ला के करेंगे। ये मुद्दा क्या है? इस बार तो रोजगार के मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे। रोजगार के मुद्दे पर अभी तक की सरकार ने कुछ काम किया नहीं किया? केंद्र सरकार ने? मुझे तो लगता है कोई सरकार। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में रोजगार दे दिया। उन्होंने तो दिया है तो इसलिए तो बोल रहे हैं। दिया है? हाँ जी। अच्छा, वोटर कहाँ के हो? वोटर वैशाली के। लड़ाई किस में, वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला में किसका पड़ला भारी? मुझे तो लग रहा है इस बार मुन्ना शुक्ला का ही पड़ रहा है। शुक्ला का किसका पड़ला भारी? मुन्ना शुक्ला का भारी है। शुक्ला का। तो तेजस्वी के नाम पर या फिर नहीं, स्थानीय के लिए तो अच्छा है, लेकिन तेजस्वी क्योंकि 17 महीने में 2 लाख रोजगार बहुत अच्छा काम हुआ, इसलिए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या है उनकी राय। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? ये बढ़िया तब अगारू से तब मोदी सरकार लग रहा है मोदी सरकार ही है। पहले तब मोदी सरकार ने चलाया है। अब किस कौन बने? अभी तो फिर मोदी चला रहे हैं। जो वोट कर रहे हो तो स्थानीय मुद्दों पर कर रहे हो या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर, जहां भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, काशी कॉरिडोर की बात हो रही है? वो तो राम मंदिर बनाए हैं, मोदी सरकार ने बनाए हैं, तो पल्ला तो उनका ही न रहेगा टाइट, वोट तो उनका ही दिया जाएगा ना। विपक्षी पार्टी कह रही धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगा जाता है। राम के नाम पे, अपने देश को नाम पे वोट मांगा जाएगा। तो देश के लिए कुछ काम किया? भगवान को तो सभी आदमी पूछता है, मुसलमान भाई भी पूछते हैं, हिंदू भाई भी पूछते हैं। तो फिर लेकिन विपक्षी पार्टी यही कह रही ना, मोदी जी उनकी पार्टी राम के नाम पर वोट मांग रही। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि जोर किसका है फिर? दौर अभी तो चिराग पासवान जी का चल रहा है। चिराग पासवान का चल रहा है, तो ये चिराग पासवान का अपना वोट है या मोदी जी के नाम का वोट है? अपना वोट है। उनके पिताजी लगता है चिराग पासवान के समर्थक। उनके पिताजी हाजीपुर में अभी जो रेलवे चल रहा है, हम जो अभी सफर कर रहे हैं, उन्हीं का देन है कि ये हो रहा है। तो हम भी
इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और ट्रेन में जो तमाम मुसाफिर हैं उन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मोदी जी के नाम पर कर रहे हैं, राम के नाम पर कर रहे हैं, कुछ काम किया है उसके लिए कर रहे हैं? नहीं, हम लोग काम के ऊपर कर रहे हैं। काम के ऊपर कर रहे हैं, कुछ काम हुआ है? हाँ, अच्छा, क्या काम हुआ है? बहुत कुछ काम हुआ है। रोड रास्ता सब बहुत बढ़िया बन गया है। अच्छा, हम लोग का स्कूल जो था से अभी इंटर करवा दिए हैं। कुछ काम हुआ है? जो सरकार है उसने कुछ काम किया है या नाराज है? नहीं किया है, हम लोग इधर किया है। हाँ। मोदी जी कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया है, कुछ मिला? हाँ मिला है। क्या मिला? मिला ना, घर खातिर कल नल मिला है, फिर बाथरूम बना है, सिलेंडर सिलेंडर भी मिला है। फिर तो जब वोट करने जाएंगे ये चीजें दिमाग में रहेंगी? हाँ तो रहेगा ना। मोदी जी के वोट देंगे। मोदी जी को दोगे? काहे? तो किसका देंगे? अरे वो यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव है, लालू यादव के लड़का, वो जो है कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दो। अरे तो जे इलेक्शन होते तो ये ना भैया, सब लोग देते, वो आदमी दे देते या जी वोट की जे काम में आवे, ऐसा ना कि बेकामे में चल जाए। विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। यादव यही कहते हैं। मोदी जी कुछ किए, ऐसा बात नहीं है जहाँ नहीं किए। मोदी जी कुछ किए। तो आपके लिए राम मंदिर भी मुद्दा है क्या? जो राम मंदिर अभी बनाया वो सब भी जो सोचा? हाँ, वो किए हैं। अच्छा, मोदी जी किए हैं। हाँ, उनके जोर से बना है। लालू जी कहते हैं कि नहीं, हम आरक्षण देंगे, हम जो है और सुविधाएं देंगे। तेजस्वी कहते हैं हमने नौकरी दी। नहीं, लालू यादव कुछ नहीं किया, न करेंगे। लालू यादव से कुछ नहीं होना है, चाहे नीतीश जी हैं। नीतीश जी से भी कुछ नहीं होना? नहीं। अरे वो तो साथ में मोदी जी के आगे फिर से। मोदी जी के आगे पीछे हाँ ठीक है, होंगे, लेकिन करने वाला कुछ नहीं। चर्चा क्या हो रही है? राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट हो रहा है या स्थानीय मुद्दों पर? ज़्यादातर तो राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रही है। विपक्ष जो कहता है ये सरकार अडानी अंबानी वाली है, अमीरों वाली सरकार है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तो आपको लगता है कि ये मुद्दे भी जो है विपक्ष उठा रहा सही मुद्दे? नहीं सर, धर्म के नाम पे तो नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, कोई काम जब बिगड़ा हुआ है उसको तो देखो बनाने में समय लगता ही है, और ऐसा नहीं है, बहुत काम भी किया है। विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। महंगाई तो कोई भी आएगा तो बढ़ेगा घटेगा, ये तो इलेक्शन है। अच्छा, लेकिन मोदी जी कुछ किए हैं? उसने तो कुछ किए है। किसका जोर है फिर? मीना देवी। मोदी जी क्या किए हैं? विपक्ष कह रहा कुछ नहीं किए है, बेरोजगारी दे दी है। नहीं, बहुत कुछ किए हैं। लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत है। हमारे लिए, हम लोग जो आज के समय में डिजिटल क्षेत्र में जी रहे हैं, तो हमारे ओर से बहुत बढ़िया है कि हम अभी जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। जी बिल्कुल। जो है तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए युवाओं के लिए तो बहुत ही खराब सरकार। देखिए, कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ भी बोलता है कि नहीं, वो लोग जो है सिर्फ फेंकते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये तो धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, भारत पाकिस्तान। सर, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हो वो सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं। सच्चाई के लिए काम करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे उसको वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या सोच के वोट करते हो? स्थानीय मुद्दा या राष्ट्रीय मुद्दा? नहीं, स्थानीय मुद्दा। स्थानीय मुद्दा। तो स्थानीय मुद्दा क्या है, किसका पड़ रहा भारी? अब जो है चिराग पासवान का है मुद्दा भारी है, वैशाली जिला से। चिराग पासवान तो मोदी जी के साथ है। साथ में है तो क्या हम लोग चिराग पासवान को वोट देते हैं चिराग पासवान को हर बार। हाँ, रामविलास जी थे उस समय हम वोट देते थे। बात तो पशुपति जी आ गए, पार्टी टूट गई, कहा गया चाचा भतीजा में लड़ाई हो गई। इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग उसी को सपोर्ट किए हम लोग हमेशा। हम मेरे जितना परिवार सब लोग रामविलास पासवान को वोट देते हैं शुरू से, भले वो काम करे या नहीं करे। अच्छा, काम करे ना करे फिर भी वोट करना है, ऐसी क्या बात है भाई? ऐसी कोई बात, मेरा हम लोग को इच्छा है उसी। चलिए, सफर में हमारे साथ जो जनता है, जो हमारे सहयात्री, उनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो धर्म के नाम पर वोट करते हैं या नहीं। ये बताइए, वोट तो करते हैं ना? जी। धर्म के नाम पर करते हैं क्या? नहीं, राम के नाम पर या नहीं, और नहीं, किसी के नाम पर? नहीं। धर्म के नाम पर नहीं करते हैं। उसी को देंगे जो बढ़िया काम करेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर करती है, बीजेपी कहती है धर्म के नाम पर नहीं मांगते हैं। आपको क्या लगता है, मांगते हैं क्या? धर्म के नाम पर क्या, धर्म के नाम पर कहाँ मांगते हो? ये राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो बनना ही चाहिए था। जो विकास करेगा, जो बेरोजगारी को दूर करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को काम के नाम पर वोट करते हैं, धर्म के नाम पर तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हम लोग बेरोजगारी और पलायन पर वोट करने जा रहे हैं। बेरोजगारी और पलायन पर जो पिछले बार आए थे तो बोले थे
मेरा सरकार बनी तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए आज रेलवे रोजगार नहीं मिला, रोजगार बिल्कुल नहीं। धर्म के नाम पर वोट करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म के नाम पर नहीं, धर्म को थोप रहे हैं वो लोग। धर्म के नाम पे तो वोट होना ही नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर काम पे वोट होना चाहिए। इसने राम मंदिर बना दिया, इसने जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर दी, तो इस वजह से इसको वोट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अपनी अपनी ऐसी कुछ नहीं है, इतना कुछ तो खास हो नहीं रहा है कि राम मंदिर बन गया या फिर कुछ हो रहा है इसके वजह से हम वोट दें। आदमी को भी दिख रहा है कि बंदा कर क्या रहा है। एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम RRR में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारा ये सफर लगातार जारी है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई लोकसभा सीट पर नए मतदाताओं के साथ में और जानेंगे उनके क्या है मुद्दे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो कर रहे हैं मतदान और चुनेंगे अपना मनपसंद उम्मीदवार और सरकार। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।